बुधाष्टमी व्रत की कथा। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नामक एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गए। उनकी स्त्री का नाम उर्मिला था। उर्मिला जब राज्य से निकाल दी गई तब निराश्रित हो इधर उधर घूमने लगी। तब अपने बालक और कन्या को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उसे सुधा से पीड़ित अपने बच्चों का पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, वैदेही नंदिनी, तुम और सभी कामों को तो करना, परंतु ये 7 स्थानों जिनमें ताले बंद हैं, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली। उसके मन में कुतूहल बना रहा। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रख कर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला, देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीले ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्रवाण उसका भक्षण कर रहे हैं। 5वें में लोहे के स्तंभ उसे पीड़ित कर रहे हैं। 6ठे में कोल्हू के बीच ईख के समान पेरी जा रही है और 7वें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। वह सोचकर उसने सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं और चुरा कर खाएं तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ। फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगा, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व ब्रह्माणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसको मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला ने स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर
अपने पति सहित स्वर्ग लोक की चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान पुत्र पौत्र दीर्घ आयु और ऐश्वर्य मिलता है। बुध अष्टमी पर कई स्थानों पर भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। इस दिन घर को अच्छे से साफ सफाई करके इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बुध अष्टमी के दिन भगवान की पूजा करने से जीवन में सकारात्मकता और शुभता आती है। माना जाता है कि बुध अष्टमी का संबंध वैवस्वत मनु की कथा से भी है। इसके अनुसार मनु के 10 पुत्र और एक पुत्री इला थी। इला बाद में पुरुष बन गई। कहानी के अनुसार मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रा वरुण नामक यज्ञ किया। हालांकि यज्ञ के परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने बेटी का नाम इला रखा। मित्रा वरुण ने इला को अपने कुल की पुत्री और मनु इल का पुत्र होने का वरदान दिया। एक बार राजा इल शिकार का पीछा करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जिसे भगवान शिव और पार्वती ने आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद के अनुसार जो भी इस स्थान पर पहुंचेगा वह एक सुंदर स्त्री बन जाएगी। इसलिए जैसे ही इल जंगल में प्रवेश करता है वह एक महिला इला में बदल जाता है। इला की सुंदरता का प्रभाव बुध पर पड़ता है और वह इला से शादी करने का फैसला करता है। वह इला से शादी करता है। इला और बुध के इस विवाह को बुधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कालाष्टमी व्रत कथा। कालाष्टमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिव जी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह दिया। इस बात पर शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने अपना अपमान समझा। शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिव जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्मा हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसीलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंड पाड़ी पड़ा था।